Question 15. Give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangle in which their area are given. हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12. तो इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है. सॉल्व करके हम फैक्टर्स बनाएंगे. तो फर्स्ट फैक्टर होगा हमारा लेंथ और जो सेकंड फैक्टर बनेगा वो हमारा बनेगा ब्रेड्थ. सो कैसे लिखेंगे, गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, इसको ए नेम दे देते हैं, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12. अब इसके बनाने पड़ेंगे हमें फैक्टर्स, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.4 में किया था. तो 25 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 300. इसका मतलब हमने बनाने हैं 300 के फैक्टर. ऐसे टर्म्स लेकर आने की मल्टीप्लाई करके 300 आ जाए और प्लस या माइनस करके 35. तो हम क्या लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 15. देखो 15 टू ज़ा 30 के पीछे आ जाएगी 0. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 300 आ गया. प्लस करके देखो 20 प्लस 15 इज 35. बट हमें साइन चाहिए माइनस का, इसलिए हम दोनों के आगे डाल देते हैं माइनस, क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस. तो प्लस का 300 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का आ जाएगा 35. तो 20 प्लस 15 इज 35 और 20 के आगे माइनस है तो माइनस 35. तो हम इसको कैसे लिखते हैं, साइड्स वाली टर्म्स एज इट इज और सेंटर वाली टर्म की जगह क्या लिख देंगे, माइनस 28 माइनस 15b, सॉरी ये आना था, प्लस लास्ट टर्म क्या है 12. सेंटर वाली टर्म की जगह क्या लिख दिया, माइनस 28 माइनस 15a. यहाँ पे a दे रखा है. अब क्या करेंगे, 25 और 20 का सेम टेबल क्या है 5. तो 5, एक a भी कॉमन आ गई तो a को भी कॉमन निकाल लेते हैं. यहाँ पे 25 5 के टेबल पे 5 पे आता है, एक हमने बाहर निकाल दी, एक हमारी a रह गई. 25 के टेबल पे 4 पे a को हमने बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट क्लोज. 15 और 12 सेम टेबल इज 3, 5 3 इज द 15. यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर आएगा माइनस. हमेशा अपोजिट साइन लेते हैं, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.4 में किया था. अब 3 के टेबल पे 12 इज 4, तो सेम फैक्टर बन गया. तो फैक्टर हमारा एक बन गया 5a माइनस 4. एक फैक्टर हमारा बन गया 5a माइनस 3. तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा लेंथ, सेकेंड फैक्टर इज ब्रेड्थ. सो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर इफ लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस b, देन ब्रेड्थ किसके इक्वल आएगी हमारी 5a माइनस 3 के. एंड सेकेंड केस क्या बन रहा है, इफ लेंथ अगर हमारी 5a माइनस 3 है, देन ब्रेड्थ किसके इक्वल आएगी 5a माइनस 4 के. 5a माइनस 4. सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, गिवन दैट एरिया ऑफ rectangle A is equal to 35y square plus 13y minus 12. 35 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आएगा, राफ शीट पे करके देखते हैं. 35 को 12 के साथ मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 इज 7, 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, प्लस कर दिया 0, 12 1 कैरी 4,
420, ऐसा टर्म लेकर आना है कि मल्टीप्लाई करके 420 आ जाए और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने पे 13 आ जाए। सो मुझे लग रहा है 28 और 15। ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि 420 के फैक्टर्स कौन से बनेंगे, 28 और 15। इसकी ट्रिक भी है हमारे पास। आपने क्या करना है, ऐसे एलसीएम कर लेना है। थ्री के टेबल पे और देखो मैंने इनको सॉल्व करके देखा तो देखो 5 3 ज़ा 15, एक तो 15 बन गया, मल्टीप्लाई 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। तो मैंने ऐसे ट्रिक लगा के 20 और 15 को ऐड माइनस करके देखा तो हमारे पास क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। ये देखो बन गया ना। तो आप पहले क्या करोगे, एलसीएम करोगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करके देखोगे कि किसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके 13 आ रहा है। तो हमारे फैक्टर बन गए 28 और 15। इसका मतलब 15 के आगे डालेंगे माइनस। सो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ये यहीं पे लिख लेते हैं। 420 के फैक्टर हमारे बन गए 28, नेक्स्ट पेज पे लिखना था हमने, और 15 के आगे डालना पड़ेगा माइनस, क्योंकि बड़ी वाली टर्म के आगे हमें प्लस चाहिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 4 माइनस चाहिए था, माइनस प्लस माइनस इज माइनस, मल्टीप्लाई करके माइनस 420 चाहिए और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके 13 चाहिए, प्लस का 13। तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं साइड्स वाली टर्म्स एज इट इज, दैट मीन्स 35 y स्क्वायर एज इट इज। 13y की जगह क्या लिखेंगे, 28y माइनस 15y माइनस 12 एज इट इज। अब इन दोनों में सेम टेबल क्या है, 7, y भी कॉमन निकाल देते हैं। 7 5 ज़ा 35 और 7 के टेबल पे 28 इज 4 पे, y हमने पहले निकाल दिया तो 4 एज इट 4 आ गया। अब यहाँ पे माइनस को भी कॉमन निकालना पड़ेगा। सेम टेबल कौन सा है, 3 5 ज़ा 15, माइनस कॉमन निकाला है तो माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस। 3 के टेबल पे 12 इज 4, तो सेम आ गया फैक्टर हमारा। पहले हम क्या लिखेंगे, 5y प्लस 4, एक कौन सा बना है, 7y माइनस 3। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर इफ, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो आप L इज इक्वल टू, बट हम फुल लिखते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 5y प्लस 4, देन ब्रेड्थ हमारी कौन सी होगी, 7y माइनस 3। एक और केस कौन सा बन रहा है, इफ लेंथ इज इक्वल टू 7y माइनस 3, देन ब्रेड्थ हमारी क्या आएगी, 5y प्लस 4। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 15 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। थैंक यू।